अध्याय 4 और श्लोक संख्या, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 30। शंख बज चुका है। हरे कृष्ण। कृपया करके श्लोक को दोहराएंगे। श्लोक संख्या 30। सर्वेप्येते यज्ञविदो। हाँ सॉरी, भगवान का आह्वान मंत्र दोहराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं भंगुं नंदयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंदमाधवं श्री चैतन्यम ईश्वर। थोड़ा सा साउंड डिस्टर्बेंस आ रहा है, कुछ वापस से काम चालू कर दिया पीछे। श्रीमद् भगवद गीता की इस चौथे अध्याय दिव्य ज्ञान से श्लोक संख्या 30 समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो कृपया करके आप इस श्लोक को हमारे पीछे दोहराएंगे। सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञ क्षपित कल्मषाः यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्मा सनातनम। यस, उच्चारण कीजिए आप में से खुशबू झा। माइक म्यूट करके उच्चारण कीजिए। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी आवाज आ रही है प्रभु जी? जी आवाज आ रही है। सर्वे वेते यज्ञ विदो यज्ञ शपित कल्मषा यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। बहुत सुंदर, हरि बोल। अच्छे से आपने उच्चारण किया, म्यूट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम इस श्लोक के शब्दार्थ की तरफ। शब्दार्थ सर्वे सभी आप लोग समझते ही हैं। जैसे आप में से एक माता जी हैं, उन्होंने आज जैसे हमने कल बताया था कि लंबी उम्र की आशा नहीं करता एक भक्ति योगी। अगर वो आशीर्वाद भी देता तो कैसा आशीर्वाद देता है? सभी लोग कृष्ण भावना भावित हो, सर्वे जना कृष्ण भावना भावित भवः। तो हमने किचन में एक बोर्ड लगा रखा है, तो बोर्ड के ऊपर कुछ न कुछ लिखते रहते हैं। तो उन्होंने आज वो फोटो शेयर किया, तो उसके ऊपर लिखा था सर्वे जना कृष्ण भावना भावित भवः। हरे कृष्ण। सर्वे सभी, अपि ऊपर से भिन्न होकर भी। ठीक है, ऊपर से भिन्न होकर भी। अपि का मतलब वैसे होता है कि भी, बट यहां पर ऊपर से भिन्न होकर भी, इसको समझिएगा क्या है ये। याद आ गया? ऊपर से भिन्न होकर भी कौन सा एग्जाम्पल दिया था? एग्जाम्पल कौन सा दिया था ऊपर से भिन्न होकर भी? बोलिए। हरे कृष्णा। उदाहरण याद आ गया किसी को? ऊपर से भिन्न होकर भी नहीं याद आया? खैनी परिवार का उदाहरण दिया था, भूल गए। सारे भाई अलग अलग हैं, लेकिन मान सब लोग अलग अलग इकट्ठा करते हैं और लास्ट में जाता कहाँ? एक ही जगह पे जाता है। उसी प्रकार से इन सारे अलग अलग यज्ञों का उद्देश्य एक ही होता है, लेकिन बाहर से ये अलग अलग बहुत सारे यज्ञ दिखते हैं। इसलिए बोला अपि, ऊपर से भिन्न होकर भी। एते ये यज्ञ विदः, यज्ञ करने के प्रयोजन से परिचित। यज्ञ शपित, यज्ञ करने के कारण शुद्ध हुआ। कल्मषा, पाप कर्मों से। कल्मषा से अर्थ क्या है? पाप कर्मों से। यहाँ कल्मष अर्थ गंदगी नहीं है, पाप कर्म है। यज्ञ शिष्ट, ऐसे यज्ञ करने से फल का। अमृत भुजा, ऐसा अमृत चखने वाले। यान्ति, जाते हैं। ब्रह्म, पर ब्रह्म। सनातनम, नित्य आकाश को। तो यहाँ पर 2-3 शब्द देख सकते हैं। सनातनम, सनातनम मतलब इटर्नल, परमानेंट, तो नित्य, सनातन धाम के बारे में बोला गया। नित्य आकाश को, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल स्काई। अमृत भुज, भुज, भुज का मतलब होता है छकना। तो अमृत को जिसने छका है, इस वो अमृत भुज शब्द उपयोग हुआ है। और एक शब्द हमने देख लिया था, कल्मषा, पाप कर्मों से।
अनुवाद और तात्पर्य की तरफ हम बढ़ते हैं। शब्द एक बार फिर से देख लेते हैं। अमृत भुजा, ऐसा अमृत छकने वाले, सनातनम नित्य आकाश को, कलमशा पाप कर्मों से। ठीक है, 2-3 शब्द याद रखेंगे, पूरा श्लोक का अनुवाद याद हो जाता है। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। अनुवाद दोहराइए। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को छक कर हम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। तो यहां पर अलग अलग प्रकार के जो हमने यज्ञों के बारे में समझा था। लास्ट वाला जो यज्ञ था बहुत डिफिकल्ट था। लास्ट वाला यज्ञ कौन सा था, बोलिए? भक्ति यज्ञ। किसने बताया? सुमन माता जी। लास्ट यज्ञ भक्ति यज्ञ था, लास्ट श्लोक में जो बताया गया था। और मैंने बोला कि जो सबसे डिफिकल्ट है भक्ति यज्ञ। योग यज्ञ सबसे डिफिकल्ट तो योग यज्ञ है। हाँ, तो फिर भक्ति को डिफिकल्ट कर दोगे तो हमारी क्लास बंद हो जाएगी आप। हरे कृष्णा। तो भक्ति योग जो है वो तो सबसे सरल है, जो कि आगे बताया जाएगा 90वें अध्याय में। लेकिन जो पीछे जो बताया गया था हठ यज्ञ, हठ योग यज्ञ जो बताया गया है वो डिफिकल्ट है। उसमें क्या करना है? प्राण को अपान में, अपान को प्राण में, और जो वायु है उसको रोक के रखना है, और कम भोजन करना है, और इसमें प्राण की आहुति देनी है। बहुत मुश्किल है। भगवान कृष्ण जब इस बात को सब डिटेल में 6ठे अध्याय में बताते हैं ना, तो अर्जुन क्या बोल देता है? कृष्ण, ये संभव नहीं है मेरे से नहीं होने वाला। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम मन्यहम निग्रहम वायुरेव से दुष्करम। कृष्ण, मेरे से संभव नहीं है। जिस प्रकार से हवा की दिशा को मुड़ना मुश्किल है, वैसे मेरे से नहीं होने वाला। कभी कभी जब एकादशी फास्ट का बोल दिया जाता है ना किसी हेल्दी व्यक्ति को, थोड़ा सा मोटा है, खाना वाला अच्छे से खाता है, उसको बोलो एकादशी का उपवास करना है, पहले ही सबसे पहले मेरे से नहीं होने वाला। ठीक है ना? तो इसी तरह से कौन थे हमारे? भीमसेन। भीम को जो बोला गया था कि एवरी एकादशी को फास्टिंग करना है, अन्न नहीं खाना है। और उस टाइम एकादशी ऐसी नहीं होती थी, ये साबूदाने के पकोड़े बना दिए और कुट्टू की पूड़ी बना दी और आलू का एकदम बढ़िया से हलवा बना दिया, सिंगाड़े का हलवा बना दिया है? ऐसा नहीं। एकादशी मतलब फुल फास्टिंग, खाना ही नहीं है कुछ भी। तो भीम जी तो बोल पड़े, कृष्णा जी, वेद व्यास जी, हमारे से नहीं होने वाला ये सब फास्टिंग, कुछ सरल उपाय बताइए हमारे को। तब जो है भगवान श्री कृष्ण और वेद व्यास जी उनके निर्देश पर जो है भीम को बताते हैं, तुम जो है ये कौन सी ग्रीष्म ऋतु में जो एकादशी आती है, ज्येष्ठ महीने में जो एकादशी आती है, उस एकादशी का पालन करो। और उस एकादशी को क्या बोला जाता है? निर्जल एकादशी, पांडव निर्जल एकादशी। और आज एकादशी है, राइट? हमने में से कितने लोगों ने निर्जल रखा है? बोलिए। निर्जल प्रभु जी मैंने रखा है। अरे वाह, हरि बोल। एटलीस्ट पिछले 6 महीने से रख रही हूँ निर्जला व्रत। वाह, अमेजिंग। तो आप कर सकते हैं, हम सब लोग नहीं कर सकते। तो हमें तो पानी भी चाहिए, और वो भी आज तिल और गुड़ का लड्डू एक बना था, वो भी चाहिए, और आलू की सब्जी बनी थी, वो भी चाहिए। राइट? तो शरीर में हम इतनी तपस्या नहीं कर सकते हैं। इसलिए अर्जुन ने जो कहा था कि मैं तो तपस्या नहीं कर पाऊंगा, इस हठ योग को नहीं फॉलो कर पाऊंगा, तब भगवान ने उनको कहा था भक्ति यज्ञ करो। तो हमारे लिए ये संभव नहीं है। हमारे को क्या बोला जाता है? बोलिए। कलयुगा प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट है हम सब लोग? कलयुग का प्रोडक्ट। कलयुग का प्रोडक्ट में कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम है। वो शरीर में जो प्रोडक्ट पैदा हुआ क्या ना, थोड़ा इसमें गड़बड़ है। ये तपस्या नहीं कर सकता है, ये ज्यादा कुछ बड़े बड़े कुछ फास्टिंग वगैरह के लिए बोला जाए तो नहीं कर सकता है। तो भीम जी उस टाइम में बोल रहे हैं द्वापर युग में नहीं हो पाएगा। तो उनको बोला ज्येष्ठ मास को आने वाली निर्जला एकादशी का पालन करो, तुम्हें सारी एकादशियों का फल मिल जाएगा। ऐसा करके वो निर्जला एकादशी पालन करने लग गए। तो हम यही बात कर रहे थे कि पीछे जो यज्ञ बताए गए वो हमारे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, और अर्जुन तक ने मना कर दिया था।
हमारे लिए क्या यज्ञ है, कैसे हैं, वो आगे हम देखेंगे। पहले भी समझ चुके हैं। हमारे लिए है कृष्ण भावनामृत यज्ञ, हर एक कार्य को कृष्ण से जोड़कर करना। ठीक है, फिर से एक बार अनुवाद देख लीजिए, अनुवाद दोहराएंगे। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण, यज्ञों का अर्थ जानते। यज्ञ मतलब क्या होता है, बोलिए। भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता जी, अर्पण करना प्रभु जी। बिल्कुल बिल्कुल, सबने सही कहा। तो भी जो यहाँ पर अर्थ आ रहा है यज्ञ से का मतलब है अर्पण करना, आहुति देना। ठीक है, तो अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात को। पहले तो लोगों के अंदर एक कंपटीशन की भावना होती थी, किस चीज की, अर्पण करने की। मैं अर्पण करूं, जितना मुझे चाहिए उतना मैं रखूंगा, उसके बाद मैं देऊं और दू और दू और दू, बांटू बांटू। लेकिन अभी कौन सी भावना आ चुकी है, स्वार्थ की भावना, मेरा 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 मेरा। ये कलयुग का लक्षण है, और उस कारण से बहुत कलह होते हैं, बहुत झगड़े होते हैं स्वार्थ की इस भावनाओं के कारण। तो ये कलयुग का बहुत बड़ा लक्षण है। कलयुग मतलब कलह का युग, लड़ाई झगड़े का युग। और किस कारण से, स्वार्थ भावना के कारण ये लड़ाई झगड़ा होता रहता है। तो ये हमने देखा कलयुग का सिम्टम, हम कलयुग के प्रोडक्ट। और कलयुग में जो है स्वार्थ की भावना ज्यादा है, पहले जो है देने की भावना थी। तो एक शब्द लिख सकते हैं आप, नोबडी बिकम्स बैगर बाय गिविंग। नोबडी बिकम्स बैगर बाय गिविंग। कोई देने से भिखारी नहीं बनता है। हिंदी में लिख सकते हैं, कोई भी देने से भिखारी नहीं बनता। कोई भी देने से भिखारी नहीं बनता। ठीक है। और एक और सुंदर लाइन लिख लीजिए, शेयरिंग ब्रैकेट में गिविंग इज हायर वे ऑफ हैप्पीनेस। शेयरिंग ब्रैकेट गिविंग इज हायर वे ऑफ हैप्पीनेस। साझा करना या देना उच्च तरीके का आनंद है, उच्च स्तर का आनंद है। समझ में आ रहा है आपको, मतलब समझ में आ गया। देते हैं, बांटते हैं, किसी को शेयर करते हैं। तो आपने बचपन से ही सुना होगा, दुख बांटने से क्या होता है, कम होता है, और खुशी बांटने से बढ़ती है। तो शेयरिंग एंड गिविंग इज अनदर हायर वे ऑफ हैप्पीनेस। हायर वे ऑफ हैप्पीनेस। तो बहुत अच्छी खुशी मिलती है जब हम शेयर करते हैं। जैसे कि साधारण तौर पे देखा जाता है, जो हमने पिछले श्लोकों में पढ़ा था, धर्मशाला खुलवाना, गरीबों को भोजन देना, कपड़े देना। किसी के चेहरे पे मुस्कान आती है तो आपको कितना अच्छा लगता है, नहीं? किसी को कपड़ा दे दिया, किसी को कुछ रोटी दे दी, वो कितना खुश हो जाता है। भिखारी कुछ मांग रहा होता है, उसको 5 रुपए मिल गए, खुश हो जाता है। तो ये हमने देखा है कि जब दूसरे प्रसन्न होते हैं तो हम कितना प्रसन्न होते हैं। तो एक बार हमने एग्जाम्पल भी कोट किया था, अगर आपको याद होगा। एक घर में काम वाली बाई थी, दिवाली का टाइम आ गया था, उसने 500 रुपए एक्स्ट्रा मांगे थे, पति ने मना कर दिया था। पत्नी दयावान थी, फिर भी उसने दे दिया, ठीक है तुम लेके जाओ 500 रुपए। 500 रुपए लेके वो गई, और फिर वापस जब आई तो उसके हस्बैंड ने पूछ लिया, हाँ क्या हुआ, तुम 500 रुपए एक्स्ट्रा दिया, क्या किया तुमने उसका। हस्बैंड ने उसी टाइम 500 रुपए का पिज्जा ऑर्डर किया था, और वो पिज्जा डिलीवर करने वाला आ गया, और पिज्जा लेके वो बैठे थे। तो वो भाई आके बोलते, साहब वो 150 रुपए का तो मेरे बच्चे के लिए एक शर्ट लिया, एक, और 200 रुपए का उसके बच्चे के लिए एक स्कूल का बैग लिया, और 50 रुपए के लिए उसको स्टेशनरी का सामान लिया, और 50 रुपए का कुछ चॉकलेट वगैरह लिया, मिठाई लिया, और साहब अभी कुछ 50 रुपए और मेरे पास बचे हुए, इस प्रकार से उसने बोला। तो पिज्जा खाते खाते वो रुक गया कि मेरे एक पिज्जा में इतने सारे लोगों को खुशी मिल सकती है, इतने लोगों को एकदम से हैप्पीनेस मिल सकती है। मैंने सोचा ही नहीं था, मैं तो सोच रहा था मैं खुद स्वार्थी हूँ, 500 रुपए का एक पिज्जा खा लूंगा। नेक्स्ट टाइम से उसने पिज्जा ऑर्डर बंद कर दिया, और 500 रुपए वो थोड़ा सा किसी को मदद कर लिया करता था। तो ये जो है, गिविंग इज अनदर हैप्पीनेस, गिविंग इज अनदर वे ऑफ हायर हैप्पीनेस। ये हमने देखा है, समझा भी है।
और कृष्णा कॉन्शियसनेस में अगर बात कही जाए, हरे कृष्णा, अटेंशन प्लीज, नाउ इट्स स्टोरी टाइम, हरि हरि बोल, स्माइल प्लीज, बहुत दिन हो गए, बड़ी बड़ी स्माइल चाहिए, हरे कृष्णा, हा हा हा। तो एक बार क्या हुआ, सभी लोग इधर ध्यान दीजिए, अपना पेन कॉपी बाद में नोट कीजिएगा। तो एक बार भगवान कृष्ण छोटे से थे, कभी क्रॉलिंग करके चलते थे, कभी पैरों के बल चलते थे। तो गांव में फल वाली आ गई, फल ले लो फल, वृंदावन के मीठे मीठे फल ले लो फल, फल ले लो फल, वो बोलती हुई आ रही थी। भगवान कृष्ण ने सुन लिया, फल उन्होंने देख लिया। लोग घर में से क्या लेके आते हैं, अनाज के दाने, अनाज लेके आते हैं और उसको देते हैं और वो फल देती है। पहले बार्टर सिस्टम होता था, ये पहले ऐसा नहीं था पैसे दो और वो दो, अनाज दो और ये आप ले लो। किसी ने किया ये वाला सिस्टम, अनाज देना और आम लेना, या कुछ ककड़ी जो खीरा होता है वो लेना? मैंने तो किया है। हमारे राजस्थान में ये चलता था सिस्टम, जब ये मैंगो वगैरह का सीजन आता था तो आप गेहूं लेके आओ और वो जितना गेहूं भर के दोगे उतना वो मैंगो देंगे आपको। हमारे गांव में भी चलता था प्रभु जी, सुमेरपुर में। यस, राजस्थान में ये हुआ करता था। कुछ और भी लोग बिहार से वगैरह से, कुछ लोग बचपन से सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुआ तो उनका मालूम नहीं मुझे। तो इस प्रकार से ये बार्टर सिस्टम होता था। भगवान कृष्ण ने देख लिया, छोटे से बालक है, उन्होंने देखा अब क्या करें। उनके मन में इच्छा हुई मुझे भी फल चाहिए, और वो एडवर्टाइज भी कर रही थी, मार्केटिंग भी कर रही थी। कैसे? मीठे मीठे रसीले वृंदावन के फल ले लो फल, बढ़िया मार्केटिंग कर रही थी वो। भगवान कृष्ण ने सोचा मैं भी ले लेता हूँ। वो अपने घर में गए और घर में से क्या लेके आए? दाने, छोटे से इन दोनों हाथों में, छोटा कितना पकड़ सकते हैं इन दोनों छोटे कृष्ण के हाथों में, छोटे से हाथों उतना लेके आए। और वो भी कैसे चल रहे हैं? ठीक 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 ठीक, धीरे धीरे चल रहे हैं और आगे उनकी तरफ देख रहे हैं, मैया की तरफ। और क्या होता है फिर? उनके हाथों से दाने गिरते जाते हैं, थोड़े थोड़े दाने गिर रहे हैं रास्ते में, वो चलते हुए ऐसे ऐसे आ रहे हैं। अब क्या है, वो वहां पे बोल रही है मीठे मीठे फल ले लो फल। और जैसे ही कृष्ण को देखा तो उसने बोलना वगैरह, उसका लगभग, कहानी को थोड़ा अच्छे से बताने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा हुआ वास्तव में, पर बोलना बंद हुआ, क्या हुआ वो तो, वो पूरा जैसे ही कृष्ण को देखा वो फल वाली मोहित होगी। कृष्ण ऐसे आ रहे हैं, धीरे धीरे चलते हुए आ रहे हैं, और उसको फल वाली जो कृष्ण को देखकर मोहित हो गई। छोटे से बालक हैं और पूरा जैसे कि अब कृष्ण पास में आ गए, कुछ बोल भी रहे हैं तो वो फल वाली सुन नहीं पा रही है। फिर कृष्ण जो है दोनों हाथ खोल के खड़े हो गए। फल वाली ने फिर देख लिया कि अच्छा ये तो अन्न लेके आए हैं। फल वाली ने बोला बेटा इतने से दानों से कुछ नहीं होने वाला। कितने दाने बचे थे मालूम है? आते आते 3-4 दाने इस हाथ में, 3-4 दाने इस हाथ में, सब कुछ गिर गया उनके हाथ से। तो अब क्या? अब जैसे ही बोला उन्होंने कि इतने दाने से कुछ नहीं होगा, कृष्णा रोने लग गए। एक तो प्यारा सा गोलमोल सा बच्चा और ऊपर से वो रो जाए तो मैया का मन तो वैसे ही मोहित हो जाता है। कोई भी माँ तो वैसे ही एकदम से बच्चा, अरे बेटा तू रो मत, रो मत, तू बस बस रो मत, तू लेके जा, तू क्या चाहिए। तो कृष्णा को उन्होंने बहुत सारे फल जो है देना शुरू कर दिया। और जैसे ही कृष्ण को फल अर्पण किए तो कृष्णा बहुत खुश हो गए, और इतना खुश हुए और वो दिए जा रही है, और लीजिए आप, और लीजिए, और लेके जाओ। इस प्रकार से कृष्ण जितना पकड़ सकते थे पकड़ा, और वो फल लेकर के खुशी पूर्वक बहुत प्रसन्नता के साथ वो अंदर की तरफ चल दिए। अब इधर जो है ये जो फल वाली थी अपनी फल की टोकरी को ढक करके चलने लग गई। पर चलते चलते याद किसकी आ रही है? वैसे तो ये भजन गाया जाता है राम जी के लिए, ठुमक ठुमक चलत रामचंद्र, कुछ ऐसा भजन है, राइट? कृष्ण ठुमक ठुमक के चल रहे थे, उनकी याद आ रही थी, उनको उनका चेहरा याद आ रहा था, उनको इच्छा हो रही थी मैं वापस जाऊं और उस बालक को वापस बुलाऊं कि इस बार मुझे 4 दाने भी नहीं चाहिए, तू ले जा सब कुछ फ्री में, थोड़ी देर मेरे पास में खड़ा रहे, ऐसा करके। और कृष्णा ने जब प्यार से बोला था ना, मैया मेरे पास तो इतने ही दाने हैं, उनको तो और क्या बोलते हैं, फ्लैट हो गए वो। वो पूरी मैया पूरी एकदम से मेरे को मैया बोल दिया, मुझे मैया बोला इस बालक ने, तो उनको तो पूरा मन में मातृभाव जाग गया। जब वो फल वाली वापस जा रही है रास्ते में, उसने देखा कि मैं वापस फल देके आऊं, क्या करूं?
और अपनी फल की टोकरी नीचे उतारती हैं और जैसे ही उसके ऊपर से कपड़ा हटाती हैं तो फल की जगह हीरे, ज्वारात, सोना, चांदी, डायमंड, पर्ल्स, रूबीज, ये सब कुछ उसमें था। ये भगवान श्री कृष्ण का रेसिप्रोकेशन है। इवन आध्यात्मिक रूप से भी भगवान कृष्ण, अगर आपको भगवान आप भगवान ये समझते हैं कि आप इसका दुरुपयोग नहीं करोगे तो भगवान आपको देते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं, इफ यू आर गिविंग टू कृष्णा यू आर नॉट ए लूजर, यू आर बिगेस्ट गेनर। प्रभुपाद जी के सेंटेंस है, मैं आज का कोट भेज दूंगा, मैं आपको ये ग्रुप में भेजूंगा, जरूर देखिएगा। ग्रुप की सारी पोस्ट देखा करो। मैंने आज वीडियो डाला, कितना एक सुंदर बच्चा अच्छे से गा रहा है, बहुत छोटा सा बच्चा है, क्या प्यारा गा रहा है वो। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, इफ यू गिव टू कृष्णा यू आर नॉट ए लूजर, यू आर बिगेस्ट गेनर। एक और एग्जाम्पल क्या है, एक और एग्जाम्पल, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, भटकते भटकते न जाने कहां से, दर पे तुम्हारे गरीब आ गया है। तो सुदामा जी क्या लेके गए थे? घर में कुछ नहीं था खाने को। उनकी पत्नी ने भी बोल दिया, हरे कृष्णा अब तो कुछ नहीं है, अब तो मांग लो अपने दोस्त से, इतने टाइम से बोल रही है, जाओ फ्रेंड के पास जाओ, दोस्त के पास जाओ, द्वारिकाधीश है, उनके पास क्या नहीं है, मांग लो कुछ। नहीं मांगते थे वो, बोले मैं अपने दोस्त से नहीं मांगूंगा। उनके बच्चे थे, कभी कभी कोई मांगने वाला आ जाता था तो भी वो नहीं दे पाते थे। पूरी लंबी कहानी है, शॉर्ट में बढ़ते आगे। सुदामा जी बड़ी विनती करने के बाद, उनकी पत्नी की विनती के बाद वो द्वारका की तरफ चल पड़ते हैं और बोलते हैं कि अकेले ऐसे खाली हाथ मत जाओ, कुछ तो लेके जाओ अपने फ्रेंड के लिए। तो क्या लेके जाते हैं? चावल। वाह यार, मैं तो भाग्यशाली आज तो चावल पड़े मेरे पास। चावल नहीं, क्या बोलते हैं इसको, पोहा, बादाम। बादाम, तंदूर की पोटली बोलते हैं। बादाम कहाँ से लेके जाएंगे, उनके पास तो खाने को ही नहीं था। पोहा 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 चावल नहीं, पोहा बोलते हैं, पोहा। ठीक है। तो पोहा लेके वो निकल चुके सुदामा जी, और वहां पर भगवान श्री कृष्ण जैसे ही मालूम पड़ा कि सुदामा आए, दौड़ते हुए अपने महल से आते हैं, उनका मुकुट गिर रहा है, उनका जो क्या बोलते हैं इसको, हाथ में वस्त्र, जो अंग वस्त्र है वो सब गिर रहे हैं, और भागते हुए सुदामा जी का उन्होंने स्वागत किया है। सुदामा जी के पैरों के कांटे निकाले हैं, उनके पैरों को धोया है, उनके पैरों के जल को छिड़का है, पान किया है, अपनी सारी रानियों के सर पे भी रखा है, रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवंती उनके ऊपर ही डाला है। और उसके बाद में जब उनसे पूछा गया, क्या लाए हो सुदामा जी मेरे लिए, कुछ तो भाभी ने देकर भेजा होगा, निकालो। तो वो नहीं कुछ नहीं है, कुछ तो होगा, क्या छुपा रहे हो यहाँ, हाथ के नीचे निकालो। तो निकालते हैं, और उसमें क्या था, ये पोटली में ये पोहे थे। तो भगवान ने क्या किया, एक मुट्ठी खाया, निकाला और खाया। एक मुट्ठी खाया, रुक्मिणी जी की आंखें ऐसे हो गई, कैसे हो गई, एक मुट्ठी और खाया, रुक्मिणी जी आंखें और बड़ी हो गई। और जब तीसरी मुट्ठी खाने वाले थे, हाथ पकड़ लिया, भगवान सब कुछ तो दे दिया, हमें भी उनको देना है क्या, रुक जाइए, सब कुछ तो गया, तीनों लोग में से 2 लोग तो गए, अब हम कहाँ रहेंगे फिर। तो इस प्रकार से रुक्मिणी जी ने उनको रोका था, और सुदामा जी तो एक छोटा सा पोहा लेके आए थे। इसलिए भगवान क्या बोलते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, कि पत्र, पुष्प, फल या तोय, आप कुछ भी मुझे अर्पण करो, मैं स्वीकार करता हूं। कैसे? भक्ति भाव से, तो मैं स्वीकार करता हूं। इसलिए कृष्ण को क्या कहा गया, लिख लीजिए जल्दी से, भावग्राही जनार्दन। भावग्राही जनार्दन, जनार्दन जो जनता के रक्षण करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं, उनको क्या बोला जाता है, भावग्राही। भावग्राही मतलब वो क्या स्वीकार करते हैं, हमारा भाव स्वीकार करते हैं। अब कल से ऐसे मत बोलना, भगवान कृष्ण को भोग लगाने की क्या जरूरत है, भाव रख दिया ना, भाव अच्छा होना चाहिए बस, नहीं, अभी हमारे स्तर पर हमें
भोग लगाना है। अब साउथ इंडिया में तो नहीं बोलूंगा क्योंकि कुछ माता जी नाराज हो जाएंगी हमारे में बैठे हुए। कुछ ऐसे स्थान है भारत में, साउथ की तरफ, दक्षिण भारत की तरफ कुछ ऐसे स्थान है, वहां पर ये लोग क्या करते हैं मालूम है? कृष्ण को ओनली पोहा का ही भोग लेके जाते हैं। पोहा खाओ, बस पोहा खाओ, तुम सूखे पोहे खाओ। अरे भैया, सुदामा ने दिए थे, ठीक है भाई, उसके पास नहीं थे, आपके पास तो है ना, हलवा, कचौड़ी, पूड़ी, समोसा, रसगुल्ले, सब कुछ है। हाँ? आप अभी भी पोहा ही खिलाए जा रहे हो कृष्ण को। तो आपके पास जो सामर्थ्य है उसके अनुसार आप भोग लगाओ। ऐसा नहीं कि अभी भी आप पोहा खिलाओ। मैंने देखा है घरों में, प्रभु जी हमारे घर में डेली भोग लगता है ना। अच्छा माता जी, क्या भोग लगता है आपके घर में? प्रभु जी वो है ना, कच्चा दूध भगवान के सामने हम रख देते हैं। दूध भी कैसा? कच्चा। और आप लोग क्या, मैंने कहा कच्चा दूध ही पीते हैं पूरा दिन भर? नहीं नहीं प्रभु जी, हमारे लिए तो अलग बनता है, भगवान जी के लिए हम कच्चा दूध रख लेते हैं। एक तरह के ये दूसरे नंबर के और कौन से एग्जाम्पल? क्या लगता है भोग आपके घर में? प्रभु जी हमारे घर में है ना, माखन मिश्री का ठाकुर जी को भोग लगता है, ड्राई फ्रूट्स और माखन मिश्री का भोग लगता है। मैंने ब्रेकफास्ट में बोले यही, लंच में यही, डिनर में यही। मैंने कल से आपको भी एक ही आइटम खिलाया जाएगा, तीनों टाइम। तो ये जो है थोड़ा सा समझने की बात थी। और भावग्राही जनार्दन से जो मतलब था कि भाव होना बहुत जरूरी है जब आप भोग लगाते हो। हरे कृष्णा, वीडियो ऑन करके बैठिए। तो हम बात कर रहे थे कहानी से। कहानी हमारी शुरू हुई थी कहां से? भगवान कृष्ण को देने से, अर्पण करने से। तो जो भगवान कृष्ण को अर्पण करते हैं वो लूजर नहीं है, वो बिगेस्ट गेनर है। ही गेट्स बैक मिलियंस टाइम्स, मिलियन टाइम उसको वापस प्राप्त होता है। और हमारे को इस भाव से दान नहीं करना, ये मत सोचना कृष्ण को देते हैं मिलियन भाव से मिलेगा। है ऐसे बहुत सारे लोग वृंदावन में, कहां पर? हमारे बांके बिहारी जी मंदिर और तिरुपति में, तिरुपति बालाजी में जाते हैं। देखो भगवान 1,000 डाल रहा हूं, 10,000 चाहिए, अगली बार 10,000 आ गया ना तो 2,000 डालूंगा, 20,000 चाहिए। ऐसा पूरा भगवान से पार्टनरशिप करते हैं। तो ऐसा भी भगवान जिसको जैसा भाव चाहिए वैसा रेसिप्रोकेट भी करते हैं। तो हमें तो कृष्ण भावना भावित होना है। जो गिविंग है वो भी कृष्ण भावना भावना में करना है। जो भी आप हेल्प करना चाहते हैं वो भी कृष्ण भावनामृत में ही करना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं तात्पर्य की तरफ। अनुवाद में जो एक दो लाइन रह गई है, लास्ट वाली। यज्ञों का अर्थ जानने के कारण, क्या यज्ञ का अर्थ क्या है, इसका प्रयोजन क्या है, ये अल्टीमेटली कहां जाते हैं? पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। पिछले जन्मों के पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए पहले लोग क्या करते थे? यज्ञ करते थे, दान देते थे। हर एक गृहस्थ का नियम होता था, मालूम है आपको क्या होता था? खाने से पहले घर के बाहर निकलेगा भोजन से पहले और अनाउंस करेगा, कोई भूखा है क्या? किसी को भोजन चाहिए क्या? और वो 5-6 लोगों को भोजन कराने के बाद फिर वो भोजन करता था। लेकिन आजकल तो अगर कोई मांगने वाला भी आ जाए ना, भैया रोटी दे दो भैया, कहाँ मांगेगा? अपार्टमेंट में तो रहते हैं, अपार्टमेंट में कौन से फ्लोर में, किधर अपार्टमेंट में घुस ही नहीं सकता, तो कहाँ तो मांगेगा? बाहर सिक्योरिटी गार्ड रहता है, सोसाइटी के बाहर एंट्री कैसे होगा? तो बहुत पहले ऐसा होता था कि वो दे करके फिर भोजन करते थे। इसलिए आज भी अगर आपने देखा होगा घर के अंदर कुछ जो है, एक कुत्ते के लिए, गाय के लिए, किसी के लिए वो रोटी अलग निकालते हैं, उसको फिर अर्पण करते हैं। बहुत सारी बातें हैं इससे संबंधित। तो यज्ञों के फल रूपी अमृत को चक्कर, यज्ञों के फल रूपी अमृत, ये अमृत नहीं है, यज्ञों के फल को क्या बोला गया है? अमृत बोला गया है। ठीक है, और ये यज्ञ अलग अलग प्रकार के हमने देख लिया है, ज्ञान यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ। इनके फल को छक कर दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं, मतलब स्पिरिचुअल लाइफ में आगे प्रोग्रेस करते जाते हैं। मोक्ष नहीं मिलता है, बट वो धीरे धीरे मोक्ष की तरफ आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तात्पर्य देखिए, हरि बोल, हरे कृष्णा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा विभिन्न प्रकार के यज्ञों, ये सार रूप में है, सारे के सारे जितने भी यज्ञ पड़े ना उनका सार रूप में ये तात्पर्य है। तो आप ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या सार रूप में बताया जा रहा है। 100 डिवोटीज हो गए हैं तो और कोई ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। हरि वो जो आए हैं वो वेट करेंगे, आप रेगुलर आइए। आज जितने भी डिवोटीज जुड़े हुए हैं, मैं आज एकादशी के दिन आप सभी से प्रार्थना करता हूं
कि आप प्रतिदिन इस भगवत गीता कार्यक्रम में भाग लें। अगर आप प्रतिदिन भाग लेंगे तो हम जो लाइसेंस है वो वापस खरीद लेंगे और उससे फिर हम 100 से अधिक लोगों को भी ये मौका दे पाएंगे। तो आप कृपया करके प्रतिदिन इस भगवत गीता कार्यक्रम में भाग लें। बहुत इंटरेस्टिंगली, आनंद के साथ हम इस कथा को करेंगे। पहले भी आप आते ही थे, अभी छूट गया किसी कारणवश बीच में, तो आप अभी पुनः ज्वाइन करें प्रतिदिन सारे 100 डिवोटीज। अब आपकी जिम्मेदारी है, अगर आप रेगुलर आएंगे तो हम लाइसेंस परचेज करेंगे, फिर दूसरे लोगों को भी हम मौका दे पाएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। विभिन्न प्रकार के यज्ञों यथा द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, योग यज्ञ की उपर्युक्त व्याख्या से यह देखा जाता है कि इन सब का एक ही उद्देश्य है और वह है इंद्रियों का निग्रह। मैंने बोला था, आपको याद होगा, तो क्या शब्द था? संयम संयम संयम, एक ही शब्द बार बार आता है, इंद्रिय निग्रह इंद्रिय निग्रह इंद्रिय निग्रह। अच्छा, अभी सरल भाषा में आप सभी के लिए बोल देता हूं मैं, सरल भाषा में द्रव्य यज्ञ के ऊपर लिख सकते हैं कर्म योग, स्वाध्याय यज्ञ के ऊपर लिख सकते हैं ज्ञान योग, योग यज्ञ के ऊपर लिख सकते हैं अष्टांग योग। पेंसिल से लिखना, नहीं तो अपनी कॉपी में लिख देना। समझ में आ गया आपको? द्रव्य यज्ञ कर्म योग, स्वाध्याय यज्ञ ज्ञान योग, योग यज्ञ अष्टांग योग। प्रभु जी एक बार फिर से बोलिए, क्या बोला आपने? सुनाई नहीं दिया। एक बोला माता जी आलू का हलवा। जी पहला कर्म, दूसरा ज्ञान और तीसरा अष्टांग योग। ठीक है, द्रव्य यज्ञ कर्म योग, स्वाध्याय यज्ञ जो है ज्ञान योग, और योग यज्ञ है वो अष्टांग योग। हरे कृष्ण। बच्चे आपके आसपास आवाज कर रहे इसलिए आपको सुनाई नहीं दिया होगा, मुझे सुनाई दे दी बच्चों की आवाज। हो गया माता जी, बंद कर दिया मैंने, बंद कर दिया था। हाँ ओके। तो इन सब का उद्देश्य एक है। जल्दी से पूछता हूं मैं श्रीमती भगवती माता जी से, माता जी इन सब यज्ञों का उद्देश्य क्या है? माइक अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। इन सब का मतलब है इंद्रियों का निग्रह, इंद्रिय निग्रह करना, संयम रखना, सेंसेस को कंट्रोल करना, इन सारे यज्ञों में बताया गया है। ठीक है, इसलिए क्या बोला गया था सबसे पहले? ऊपर से भिन्न होकर भी अंदर से क्या है? एक है। स्वाति जी समझ में आया आपको? ऊपर से भिन्न होकर भी समझ में आया कि नहीं आया? स्वाति जी थोड़ा थोड़ा देखना, ऊपर वो लिखा है ना सर्वे अपी, अपी में लिखा हुआ ऊपर से भिन्न होकर। ऊपर से एक लग रहा है कि वो कर्म कर रहा है, दूसरा लग रहा है कि वो ज्ञान अर्जन कर रहा है, और तीसरा क्या लग रहा है? वो क्या कर रहा है? अष्टांग योग कर रहा है, प्राणायाम वगैरह कर रहा है। तीनों अलग अलग लग रहे हैं, एक कर्म कर रहा है, एक अध्ययन कर रहा है, दूसरा अष्टांग योग का। अब तीनों का जो केंद्र बिंदु है वो क्या है? इंद्रिय संयम है। वो कर्म के द्वारा, वो ज्ञान के द्वारा, और वो योग के द्वारा। ऊपर से भिन्न लग रहा है लेकिन मेन सेंटर पॉइंट क्या? एक ही है। ठीक है, हरे कृष्ण। जीएसटी का भी एग्जाम्पल लिया था हमने। जीएसटी जो से टैक्स है वो भी एक जगह जाता है, पहले अलग अलग जाता था, तो उसी प्रकार से जाता अलग अलग था पर फिर एक मतलब एक जगह जमा होता था। तो उस प्रकार से ये हमने उदाहरण से समझा। इंद्रिय तृप्ति ही भौतिक अस्तित्व का मूल कारण है। अतः जब तक इंद्रिय तृप्ति से भिन्न धरातल पर स्थित न हुआ जाए तब तक सच्चिदानंद के नित्य धरातल तक उठ पाना संभव नहीं है। हरि हरि बोल। आपके क्विज में प्रश्न आएगा कि भौतिक अस्तित्व का मूल कारण क्या है? इस भौतिक जीवन हमने ये शरीर प्राप्त कर रखा है, इसका मूल कारण क्या है? ठीक है, जल्दी से बताइए हमारी स्टोरी से, ये रिच मैन और उसका बेटा, उस स्टोरी से बताइए। भौतिक अस्तित्व, वो अपने माता पिता को छोड़कर चला गया था, तो वो छोड़कर चला जाना, वो चांदनी चौक में चले जाना, वो गरीबों जैसी जिंदगी बिताना, वो भीख मांग कर खाना, वो जमीन पर सोना,
उस सब का मूल कारण क्या था? इंद्रिय सुख प्राप्ति, सुख चाहना, खुशी। वो अपने पिताजी को भूल गया था। पिताजी से भिन्न रह करके इंद्रिय सुख चाहना, पिताजी से भिन्न होकर के इंद्रिय सुख चाहना। इसलिए यहां पर भी यही लिखा हुआ है, भौतिक अस्तित्व, इंद्रिय तृप्ति ही भौतिक अस्तित्व का मूल कारण है। आज हमने ये शरीर ले रखा है जिसमें इतने सारे कष्ट आते रहते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि भौतिक आदि दैविक आदि आत्मिक, कितने क्लेश हैं। तो इन सब का मूल कारण क्या है? भौतिक अस्तित्व का मूल कारण सेंस ग्रेटिफिकेशन, भगवान से अलग होकर के इंद्रिय तृप्ति की इच्छा, प्रेम न होकर के क्या होना? काम, जो हमने पहले भी पढ़ा था। हम इस भौतिक जगत में क्यों आ गए? काम की वजह से आ गए। अगर प्रेम होता तो वहीं पर ही रहते। ठीक है, आगे। तो आशा करता हूं इस लाइन को आपने समझ लिया है। इंद्रिय तृप्ति ही भौतिक अस्तित्व का, भौतिक अस्तित्व मतलब इन तीन गुणों के अंदर में रहना, इस शरीर के अंदर रहना, इस भौतिक संसार में रहना, उसका मूल कारण इंद्रिय तृप्ति है। इंद्रिय तृप्ति अर्थात अपने सेंसेस को ग्रेटिफाई करना, अपने सेंसेस को भोग करवाना, इसका मूल कारण है। अतः जब तक इंद्रिय तृप्ति से भिन्न धरातल पर स्थित न हुआ जाए तब तक सच्चिदानंद के नित्य धरातल तक उठ पाना संभव नहीं है। जब तक हम इस भौतिक अस्तित्व से मुक्त नहीं होंगे, जब तक हम इस सेंस ग्रेटिफिकेशन को नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं जा सकते। जब तक हम कृष्ण पर पूर्ण रूप से निर्भर नहीं होंगे, हम सोचते हैं मैं अलग से एंजॉय कर सकता हूं, तब तक हम गोलोक वृंदावन नहीं जा सकते। जब तक हम सोचेंगे मैं पिताजी से अलग रहकर एंजॉय कर लूंगा, खुश रह लूंगा, तब तक हम वापस पिताजी के पास नहीं जा सकते। पिताजी के पास जाना है, भगवान के पास जाना है, गोलोक वृंदावन जाना है, तो इच्छा को धीरे 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 छोड़ना पड़ेगा। कौन सी इच्छा को? काम की इच्छा को। काम अर्थात क्या होता है? सचिव गुप्ता माता जी, काम अर्थात क्या? माइक अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, स्वयं की इंद्रियों की तृप्ति के लिए जो इच्छाएं की जाती है, स्वयं की इंद्रियों की तृप्ति के लिए। काम मतलब इच्छा, और ऐसी इच्छा जो स्वयं की इंद्रियों की तृप्ति के लिए की जाती है। ठीक है, क्या बात है। अभी मैंने पूछा ना, जैसे सचिव गुप्ता माता जी, मेरा नाम आ गया। हरे कृष्ण। तो अतः जब तक इंद्रिय तृप्ति से भिन्न धरातल पर स्थित न हुआ जाए तब तक सच्चिदानंद, जल्दी से बताइए सच्चिदानंद का अर्थ। मुक्ता माता जी, मुक्ता माता जी, सच्चिदानंद का अर्थ? सत मतलब एटर्नल, और चित मतलब फुल ऑफ नॉलेज, और आनंद मतलब ब्लिस। सत मतलब शाश्वत, चित मतलब पूर्ण ज्ञान, आनंद मतलब आनंद। तो हम इस असत, अचित और निरानंद के स्थान से मुक्त होकर कहां चले जाएंगे? सच्चिदानंद के स्थान पर कब जा पाएंगे? जब इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को छोड़ेंगे, थोड़ा सा तपस्या करेंगे, थोड़ा सा संयमन करेंगे, तो हम भगवान के धाम जा सकते हैं। नेक्स्ट, यह धरातल नित्य आकाश या ब्रह्म आकाश है। उपरिक्त सारे यज्ञों से संसार के पाप कर्मों से विमल हुआ जा सकता है। विमल मतलब विमल, विमल मतलब शुद्ध, मल से विमल। ठीक है, तो जितना भी यज्ञ बताए, कौन कौन सा, देखिए इसमें भक्ति योग नहीं बोला है डायरेक्टली, इस बात का ध्यान रखना आप। कौन कौन सा बोला है? कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, योग यज्ञ, ये बोला है। तो इन तीनों यज्ञों से पाप कर्मों से विमल हुआ जा सकता है। जीवन में इस प्रगति से मनुष्य न केवल सुखी और ऐश्वर्यवान बनता है, अपितु अंत में वह निराकार ब्रह्म के साथ तादात्म्य के द्वारा या श्री भगवान कृष्ण की संगति प्राप्त करके भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त कर सकता है। तो पहले तो सबके लिए क्या बोला है कि ये भगवान के निराकार उस तादात्म्य, निराकार ज्योति में जा सकते हैं। निराकार ज्योति को क्या बोला जाता है? ब्रह्म। ठीक है, और अगर किसी ने भक्ति कर ली, कोई कृष्ण भावनामृत में आ गया, तो वो क्या हो सकता है? श्री कृष्ण भगवान की संगति प्राप्त करके भगवान के शाश्वत धाम को
प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण की भक्ति करके भगवान के धाम जा सकता है, नित्य शाश्वत धाम को। ठीक है, तो इस श्लोक का सार ये है कि सारे यज्ञों का उद्देश्य है इंद्रिय संयमन, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को छोड़ना। और अगर हम इस प्रकार से इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को छोड़ेंगे, कुछ छोड़ेंगे तो कुछ प्राप्त होगा, और उस प्राप्त होने की तरफ, अध्यात्म की तरफ आप आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक संख्या 31 कर लेते हैं। एक लाइन का है, पढ़िए। नायं लोकोऽप्यस्ति यज्ञस्य कुतो अन्यः कुरु सत्तमा। एक बार और। नायं लोकोऽस्ति यज्ञस्य कुतो अन्यः कुरु सत्तमा। वर्ड टू वर्ड मीनिंग। न कभी नहीं, अयम यह, लोक अस्ति हैं, अयज्ञस्य यज्ञ न करने वाले का। याद रखिएगा, दूसरे अध्याय में क्या शब्द बोला था? अयुक्तस्य। यहाँ पर क्या बोला गया है? अयज्ञस्य। अयुक्तस्य का मतलब क्या होता है? जो यज्ञ नहीं करता है। अयुक्तस्य का मतलब क्या होता है? जो भगवान से मन और बुद्धि के द्वारा जुड़ा हुआ नहीं है। युक्त मतलब जुड़ा हुआ। तो श्लोक संख्या 2.66 खोल दीजिए जल्दी से। 2.66 फास्ट, हरी बोल। हु इज द मोस्ट फास्टर? टुडे एकादशी, विल चैंट मोर। तो आज किसी को टाइम की चिंता नहीं करनी है, ठीक है? डोंट वरी, चैंट हरी, नो टेंशन ऑफ टाइम टुडे। हरे कृष्णा। 2.66 क्या बोलता है? अनुवाद पढ़ूं प्रभु? यस माता जी, पढ़िए। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी नहीं है, जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसका क्या होता है? उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है। बुद्धि भी दिव्य नहीं होती, मन भी स्थिर नहीं होता। बुद्धि दिव्य नहीं है तो मन को स्थिर नहीं कर पाता, और मन स्थिर नहीं होता तो क्या होता है? जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। और उसके बिना शांति की संभावना ही नहीं है। मन स्थिर नहीं है तो शांति नहीं है, और शांति नहीं है तो क्या नहीं मिलता है? शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है? सुख कैसे हो सकता है? शांति नहीं है तो सुख कैसे मिलेगा? राइट? शांति नहीं है तो सुख कैसे मिलेगा? बहुत मुश्किल है। ये कहा जा रहा है, और ये की ये बात आज के श्लोक में की गई है। वो था अयुक्तस्य, श्लोक का पहला, उसमें क्या लिखा है 2.66 में? अयुक्तस्य। और इसमें क्या लिखा हुआ है? अयज्ञस्य। अविज्ञ समझ में? अ मतलब नहीं, यज्ञ मतलब जो करना, अर्पण करना, और युक्त में भगवान से जुड़ना। ठीक है, अयज्ञ से, यज्ञ न करने वाले का। कुतः कहाँ है? अन्य कुरु सत्तमा, हे कुरुश्रेष्ठ। तो कुरुश्रेष्ठ मतलब कौन है? अर्जुन। अनुवाद दोहराएंगे। हरि बोल। आज एकादशी है तो बस 100 ही दिख रहा मुझे, 100 आगे नहीं बढ़ पाएगा, लोग वेटिंग में होंगे आज। ठीक है, अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद। कई पुराने डिवोटीज भी ज्वाइन करना चाह रहे हैं, बट दे आर अनेबल। वृंदा मैसेजिंग यू। वृंदाकारण माता जी थे और SN बागर माता जी, वो प्रभु जो भी है, और भी उनको बोलिए डेली आइए क्लास में। अगर आप सबसे एक बार फिर से हाथ जोड़ के निवेदन है, आप सभी लोग जो आज क्लास ज्वाइन किए हैं, प्रतिदिन आइए, मिस मत कीजिए। बहुत इंटरेस्टिंगली आजकल संस्कृत के शब्दों को पकड़ते हुए पिछले जो अध्याय है उनके श्लोक को जोड़ते हुए हम भगवद गीता के इस अध्याय को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये 4था अध्याय पूरा होने वाला है, उसके बाद 5वां अध्याय शुरू होगा, और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उसको कृष्ण भावनामृत कर्म कहा गया है। तो आप प्रतिदिन बने रहिए, इस भगवद गीता ज्ञान रूपी यज्ञ में भाग लीजिए। क्या कहा गया है? जो इस यज्ञ में भाग लेगा वो पाप कर्मों से मुक्त हो जाएगा और फल रूपी अमृत को चख कर दिव्य आकाश की तरफ आगे बढ़ता है। हरे कृष्ण। अनुवाद दोहराइए। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा? इसी जीवन में अगर सुखी नहीं रह सकता है तो अगले जीवन में वो कैसे सुखी रहेगा? यही कहा जा रहा है, जैसे 2.66 में बोला था। क्या बोला था?
अयुक्तस्य, मन जो है अगर जुड़ा हुआ नहीं है भगवान में, बुद्धि अगर जुड़ी हुई नहीं है भगवान में, तो क्या नहीं है? शांति नहीं है, और शांति नहीं है तो सुख नहीं है। तो यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है, अगर आप यज्ञ के बिना, अयज्ञस्य, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में, इस जीवन में सुख पूर्वक नहीं रह सकता। आप में से कोई अपनी भाषा में बोलिए इसका मतलब क्या है, अपनी भाषा में, अपनी भाषा में बोलिए जल्दी से, 5 मिनट और है अपने पास श्लोक पूरा करने के। नैना पटेल माता પ્રભુજી, यस। યજ્ઞ વિના મનુષ્ય એ લોકમાં આજીવન કદાપि સુખ આજીवन ક્યારે પણ नहीं, वो तो अनुवाद हो गया माता जी, अपनी भाषा में बोलिए, अपने अंडरस्टैंडिंग से बोलिए। जो जे गुजराती में बोलती हूँ, हाँ। जे मनुष्य आजीवन क्યારે પણ સુખપૂર્વક રહી નથી શકતો કૃષ્ણ ભાવનામૃત વિના, તો પાછલા જન્મમાં એ કેવી રીતે સુખી રહી શકશે? पाछला, अगला, पीछे जन्म, पाछला मतलब पीछे जन्म में, अगला जन्म माता जी, इस जन्म में और अगला जन्म में। अच्छा, हाँ, पर एक्चुअल में हम पूछना ये चाह रहे थे कि हम जनरली कुछ शब्द उपयोग करते हैं इस प्रकार का, क्या है कि कंजूस जो है, स्वार्थी जो है, वो कभी सुखी नहीं रह सकता। और आपने देखा भी होगा, मक्खी चूस, एक नंबर का कंजूस, कुछ भी शेयर नहीं करता, कुछ भी नहीं देता, कोई सोसाइटी का कार्यक्रम हो इसमें भी इंटरेस्ट नहीं रखता, वो हमेशा किसमें रहता है? वो दुखी रहता है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। देखा है ना आपने? हमने तो देखे ऐसे बहुत सारे लोग, कंजूस लोग सुखी नहीं रह सकते। भले कहीं भी देते हो, इस्कॉन में नहीं देते हो कोई बात नहीं, कहीं भी देते होंगे तो वो खुश रह सकते हैं, थोड़ा बहुत खुशी मिलेगा उनको। बट जो कंजूस है, कहीं नहीं देते, मेरा नहीं लेना मेरे से, मेरा नहीं लेना मेरे से, वो लोग खुशी नहीं रह सकते। इसलिए कहा गया है, जब यज्ञ के बिना इस लोक में, यज्ञ मतलब अर्पण करना, देना, त्याग करना, ठीक है, तो जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में वह कैसे रहेगा? संभव नहीं है। यज्ञ करेगा, इस जीवन में भी खुश रहेगा, और क्या होगा? अगला जन्म में भी खुश रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको पुण्य मिल चुके हैं, और पुण्य मिलने से उसको अगला जीवन भी उसका सुखपूर्वक निकलेगा। ठीक है, हरे कृष्णा। तो समझ में आ गई क्यों? इस श्लोक का आप डायरेक्टली लिखा हुआ है, जो कंजूस है, जो कि स्वार्थी हैं, वो सुखी नहीं रह सकते, इस जीवन में भी और अगले जीवन में भी नहीं रह सकते। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। मनुष्य इस लोक में चाहे जिस रूप में वह में रहे, वह अपने स्वरूप से अनभिज्ञ रहता है। जिस स्वरूप में रहे, जिस रूप में रहे, रूप और स्वरूप में फर्क है। हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री राधे, हरि बोल। एक लिख लीजिए रूप, एक लिख लीजिए स्वरूप। रूप के आगे डैश करके लिख दीजिए शरीर, बाह्य शरीर। स्वरूप के आगे लिख लीजिए आंतरिक शरीर। यस, विभा माता जी, थैंक यू सो मच। आपने सबको मैसेज कर दिया जो वेटिंग रूम में है। वेटिंग रूम में सबको हरे कृष्णा बोल दीजिए, हैप्पी एकादशी बोल दीजिए। बट क्लास फुल चल रही है तो आपको अंदर नहीं ले पाएंगे हम। और उनको बोलिए कि आप टाइम पे अगर ज्वाइन करेंगे तो हम लाइसेंस परचेज करेंगे। हम उसका वैल्यू अगर क्योंकि हम परचेज कर ले और आप लोग डेली ज्वाइन नहीं करें तो फिर वो भी एक, आप में से बहुत सारे लोग बोले हैं कि हम उसको सेवा करना चाहते हो वाली। ठीक है, तो उसी तरह से हो गया जैसे भागवत कथा करवाते हैं ना, भागवत कथा, भगवत गीता कथा, तो इसी तरह से ये कथा है, आप उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो मनुष्य इस श्लोक में चाहे वह जिस रूप में रहे, रूप मतलब बाहर का शरीर, स्वरूप मतलब आंतरिक, स्वरूप में रहे, वह अपने स्वरूप से अनभिज्ञ रहता है। दूसरे शब्दों में भौतिक जगत में हमारा अस्तित्व हमारे पापपूर्ण जीवन के बहुगणित फलों के कारण है। ये हमारा भौतिक अस्तित्व क्यों है, हम इस भौतिक जगत में क्यों हैं? बहुगणित पाप कर्म जीवन जो हमने जिया है, पापपूर्ण जीवन जिया है। पहले पूरा कैलकुलेशन, इंग्लिश में क्या लिखा है बहुगणित को? ये लाइन पढ़ सकता है कोई आप में से इंग्लिश में? ये वाली लाइन पढ़िए, जिसके पास है जल्दी से पढ़िए।
In other words, existence in the material world is due to the multiple reactions to our sinful lives. Yes, multiple reaction. That is the cause of our material existence. इस भौतिक जगत में अगर आज हमारा अस्तित्व है, उसका कारण क्या है? मल्टीपल सिंफुल एक्टिविटीज, मल्टीपल वेराइटीज ऑफ सिंफुल एक्टिविटीज के कारण आज हमने ये शरीर धारण कर रखा है, बाहर का रूप। अज्ञान ही पाप पूर्ण जीवन का कारण है। ये लाइन हम पहले भी लिखा चुके हैं, याद है आपको? पाप क्यों करते हैं? अज्ञानतावश। मान लीजिए यहाँ पे टेबल पे चींटी चल रही है, मार दिया। क्यों मार दिया? ज्ञान ही नहीं था कि उसको मारने से पाप लगता है। वैष्णव पर दुख दुखी, दूसरे के दुख वैष्णव क्या होता है? दुखी होता है। कभी भी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता। वॉश बेसिन में अगर चींटियां भी आ जाए ना, 10 मिनट अगर टाइम भी लगे ना, तो टाइम से अपना पूरा किसी से कपड़े से लेकर के उसको निकालेगा, बाहर निकालेगा, फूंक मारेगा, उनको ड्राई रखेगा उस वॉश बेसिन को, फिर उसको वहां से निकालेगा। घर को जितना साफ स्वच्छ रखेंगे उतना जल्दी जो है चींटियां वगैरह नहीं आएंगी। हरे कृष्ण। अज्ञान ही पापपूर्ण जीवन का कारण है, और पापपूर्ण जीवन ही इस भौतिक जगत में अस्तित्व का कारण है। पूरी की पूरी लाइन अपने घर में क्या कहते हैं, प्रिंट करके लगा लीजिए, क्या कहते हैं, व्हाट्सएप पे स्टेटस पे डाल दीजिए। मैं जब बोलता हूँ आप लोग स्टेटस लगाते ही नहीं, मैं सबको चेक करता हूँ, 1-2 लोग लगाते हैं बस। आई एम इन रिलेशनशिप विद कृष्णा बोला था, 1-2 लोगों ने लगाया था बस। तो यहाँ ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप हिंदी इंग्लिश में जैसे चाहे अपने मोबाइल में स्टेटस पे व्हाट्सएप अंडरलाइन में उसको लिख सकते हैं कि अज्ञान ही पाप पूर्ण जीवन का कारण है। अज्ञान के कारण व्यक्ति पाप करता है। और आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है पाप पूर्ण जीवन ही इस भौतिक जगत के अस्तित्व का कारण है। अज्ञान पाप का कारण है, और पाप किसका कारण है? इस भौतिक जगत में बार बार आने का कारण है। तो ये लाइन अच्छे से समझ लीजिए, लिख लीजिए, याद कर लीजिए। अज्ञान पाप का कारण है, और पाप किसका कारण है? भौतिक अस्तित्व। अब इसका उल्टा बोलिए, इसको ऑपोजिट करके बोलिए। श्रीमान कृष्णा पारिक जी, इसको ऑपोजिट करके बोलिए। सभी लोग वीडियो ऑन करके बैठिए, और मैं आप सब में से जो वीडियो ऑन करके बैठे हैं उनसे कहना चाहूंगा कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें उनके साथ जो वीडियो ऑन करके नहीं बैठते हैं। यस कृष्णा पारिक जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ज्ञान ही हमारे पापपूर्ण जीवन से छुटकारा पाने का है। नहीं, वो जस्ट मैं अपोजिट पूछ रहा हूँ। हमारे भौतिक अस्तित्व का कारण पाप है, और पाप का कारण अज्ञान अज्ञान है। बिल्कुल सही। अब फ्री होने का बताइए, मैंने अपोजिट कर दिया। सीधा क्या था? और भौतिक पाप जो है हम अज्ञान के कारण करते हैं, और पाप से ही क्या हो जाता है? फिर हमें भौतिक अस्तित्व मिलता है। भौतिक अस्तित्व क्यों मिलता है? पाप से मिलता है। और पाप क्यों करते हैं? अज्ञान से करते हैं। तो फ्री कैसे हो जाए, मुक्त कैसे हो? इसको अपोजिट कर दो, लिबरेट कैसे हो? ज्ञान के द्वारा कृष्ण भावनामृत। यस, ज्ञान ही आध्यात्मिक कार्यों का स्रोत है, और आध्यात्मिक कार्य ही मुक्ति का स्रोत है। मुक्ति कैसे मिलेगी? कृष्ण भावनामृत कर्मों से। और कृष्ण भावनामृत कर्म कैसे करेंगे? डेली 3 बजे गीता क्लास में आने से। बुद्धि को बलवान करके। जब तक आप ज्ञान नहीं समझेंगे तो कैसे कृष्ण भावना भावित कार्य करेंगे? देखिए कितना इंपॉर्टेंस है 3 बजे क्लास अटेंड करना। आज इतने टाइम से, पिछले 3 महीनों से हम कथा अटेंड कर रहे हैं। इस कारण से हम कितने, हमारे कार्य, हमारे विचार, हमारा मन कितना अच्छा हो गया। कैसे कार्य करने की कोशिश करते हैं, वो कार्य हमें क्या, उन कार्यों को क्या कहते हैं? कृष्ण भावनामृत कर्म। और कृष्ण भावना भावित कर्म का कोई भौतिक रिएक्शन नहीं आता, तो क्या मिलेगा? मुक्ति। ठीक है, हरे कृष्ण। तो आपके क्विज में प्रश्न आएगा, इसी श्लोक से बताना है, श्लोक संख्या 31 से। मुक्ति का, हाँ, मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए? वैसे तो आपको सबको मालूम है, उत्तर है कृष्ण भावनामृत में कार्य करना चाहिए। पर कृष्ण भावनामृत में कार्य कैसे करोगे?
जब दिव्य ज्ञान को लोगे, आपको दिव्य ज्ञान लिखना है, फिजिक्स केमिस्ट्री के ज्ञान से नहीं, दिव्य ज्ञान, ठीक है। दिव्य ज्ञान, फिर एरो कर दीजिए, हरि बोल, एरो से बढ़िया एरो कर दीजिए, दिव्य ज्ञान लिखिए, उसके सामने एरो कीजिए, कृष्ण भावनामृत कर्म, उसके सामने एरो कीजिए, लिखिए मुक्ति, लिबरेशन, मोक्ष। नीचे वाली लाइन में लिख लीजिए अज्ञान एरो, पाप एरो, फिर भौतिक बंधन या भौतिक अस्तित्व। समझ में आ गया? हरे कृष्ण। समझ में आ गया आपको सभी को? हरे कृष्ण। सभी का स्वागत है जो अभी ज्वाइन किए हैं, बाद में ज्वाइन किए, पहले ज्वाइन किए, बीच में ज्वाइन किए, जो डेली ज्वाइन करते हैं, जो कभी कभी ज्वाइन करते हैं, आप सभी का स्वागत है। आज 100 से कम नहीं हो रहा है कि मुझे लगता है एकादशी को आप बहुत सम्मान देते हैं और एकादशी के दिन आपने ज्वाइन किया है, बहुत अच्छी बात है। हरे कृष्णा। समझ में आ गया माता जी? परवीना माता जी बहुत स्माइल है आज, बहुत खुश है, क्या बात है, बताइए क्या 2 लाइनें लिखी आपने एरो करके? तो जी दूसरी लाइन बताना है। और माता जी अभी बताते हैं, पहली लाइन प्रवीणा माता जी बताइए। यू राइट दिस मैसेज टू इवन पीपल हु आर इन क्लास। मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए? दिव्य ज्ञान, कृष्ण भावना कर्म और मुक्ति। क्या बात है, दिव्य ज्ञान होगा तो कृष्ण भावनामृत कर्म करेंगे, कृष्ण भावनामृत कर्म करेंगे क्या मिलेगी? मुक्ति मिलेगी। इसके नीचे क्या लिखा है? अज्ञान, अज्ञान के आगे पाप, वाप कर्म, आगे भौतिक अस्तित्व, भौतिक अस्तित्व या बंधन। ठीक है, बहुत सुंदर, क्या बात है। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग ये छोटे छोटे स्नैप्स होते हैं ना, छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप शेयर किया करो अपने फ्रेंड के साथ में, अपने ग्रुप्स में, अपने फैमिली के साथ में। आज क्या सीखा? और मैंने ये सीखा, अज्ञान के कारण पाप करते हैं और पाप के कारण इस भौतिक जगत में फंसे रहते हैं। तो मुक्त कैसे हुआ जा सकता है? दिव्य ज्ञान से। दिव्य ज्ञान से हम कृष्ण भावनामृत कर्म करेंगे और कृष्ण भावनामृत कर्म करेंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे। ऐसी छोटी छोटी चीजें आप शेयर कर दिया करो। नेक्स्ट, मनुष्य जीवन ही वह द्वार है जिससे होकर इस बंधन से बाहर निकला जा सकता है। ये द्वार है, कौन सा? मनुष्य जीवन एक बहुत बड़ा द्वार है, इस बंधन से बाहर निकला जा सकता है। अब इसका एग्जांपल समझा दीजिए। मैं शायद स्टोरी बोली थी, शाम वाली क्लास वालों को याद होगा और मुझे भी क्लियरली स्टोरी याद नहीं है। एक अंधा व्यक्ति, स्टोरी टाइम, एक अंधा व्यक्ति एक स्टेडियम के अंदर, क्लोज स्टेडियम होता है ना, क्लोज स्टेडियम, स्टेडियम में घुसने के कितने सारे गेट होते हैं? बहुत सारे गेट होते हैं। तो उस एक अंधा व्यक्ति वो स्टेडियम के अंदर पहुंच चुका है और वो अंदर फंस गया है, वहां से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। वो अंधा है, उसके हाथ में एक छड़ी है, बस। क्या है बोलिए? छड़ी। इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझना, बहुत महत्वपूर्ण है। तो छड़ी है, अब वो छड़ी लेकर के इधर उधर कोशिश कर रहा है, उसको बाहर निकलने का रास्ता कैसे मालूम पड़ेगा? वो छड़ी कहीं पर भी वो दरवाजे के आसपास जाएगी और दरवाजा खुला हुआ मिलेगा, वो स्टेडियम से बाहर निकल सकता है। लेकिन वो छड़ी लेके जा रहा है, कोई दरवाजा खुला हुआ नहीं है, परेशान हो रहा है, एक भी दरवाजा खुला हुआ नहीं है, क्या करूं मैं? फिर जो है एक दिन अचानक कोई एक दरवाजा खुला हुआ मिलता है और वो छड़ी लेके जाता है, उस दरवाजे के पास पहुंच गया। जो दरवाजा खुला था उसके पास में छड़ी रख ली उसने और जो है अचानक से उसको शरीर में क्या आ गई? खुजली आ गई और उसने खुजली करना शुरू कर दिया। और एक्चुअल में उस खुजली करने की वजह से अब दोबारा से वो दरवाजा चूक गया उसके हाथ से। अब वो दरवाजा नहीं पकड़ पा रहा है या दरवाजा बंद हो गया है, ऐसा समझिए, खुजली करने की वजह से। तो आपको पूरी तरह से ये समझ में आ जाएगा जो मैंने एग्जाम्पल बोला है। क्या देखिए, बहुत ये हम अलग अलग योनियों में भटकने के बाद, अंधी योनियों में, ये अंधी योनियां है, अंधा मनुष्य अलग अलग योनियों भटकने के बाद एक दिन कौन सी योनि में आता है? मनुष्य की योनि में आता है। मतलब दरवाजा खुला हुआ है, लेकिन मनुष्य की योनि में आकर वो किसमें बिजी हो जाता है? खुजली करने में। खुजली करने से क्या अर्थ बोलिए? इंद्रिय तृप्ति में। इंद्रिय तृप्ति। जब वो इंद्रिय तृप्ति में लग जाता है तो दरवाजा मिस हो जाता है, इतना बड़ा चांस मिलता है उसको, वो मिस हो जाता है।
इसलिए यहाँ पर कहा गया है मनुष्य जीवन ही वह द्वार है जिससे होकर इस भव बंधन से बाहर निकला जा सकता है। अतः वेद हमें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का मार्ग दिखलाकर बाहर निकलाने का अवसर प्रदान करते हैं। वेदों में ये 4 बातें कही गई है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। समय तो हो गया पर मैं क्या करूं, आप लोग को समझाने का बहुत कुछ है, पूरा कर लूं क्या? बुजी फिर माला में हो जाएगा। हाँ, तुरंत ब्रेक हो जाता है। फिर आपका प्रश्न कुछ पूछना होगा तो 5 मिनट्स, देन 8 मिनट्स, 28 खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कल कंटिन्यू करें। ठीक, तो मैं ये कहना चाह रहा था, लास्ट जो बात है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म का अर्थ होता है भगवान के द्वारा बताए गए नियमों के अनुसार जीवन जीना, उससे अर्थ कमाना। तो धर्म के बाद अर्थ आ गया धन। धन से फिर किसमें लगता है व्यक्ति? धर्म, अर्थ, फिर काम। काम का मतलब क्या है? इंद्रिय भोग। वो धन कमा के इंद्रिय भोग में लगता है, और लास्ट में वो किसकी तरफ आगे बढ़ता है? मोक्ष की तरफ। आप समझ सकते हैं अच्छे से कि कैसे व्यक्ति पहले धन के पीछे भागता है और लगता है कि धन तो वास्तव में सुख नहीं दे सकता है, तो धीरे धीरे फिर वो आगे काम वगैरह इन क्रिया में लग करके मोक्ष की तरफ आगे बढ़ जाता है। लेकिन कृष्ण भावना भावित ये रास्ता नहीं है। कृष्ण भावना भावित कौन सा रास्ता है? डे 1 से ही मोक्ष। डे 1 से ही मुक्ति का रास्ता है, फर्स्ट डे से। क्या बात है, आप तो पूरा अच्छे से समझ गए, वेरी नाइस। डे 1 से मुक्ति है, इसको क्या बोला गया? लिफ्ट प्रोसेस। और ये वेदों में जो प्रोसेस बताया गया वो कौन सा है? स्टेप प्रोसेस। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। फिर धीरे धीरे काम में फंस गए तो फंसते रहेंगे, कर्म पाप कर्म कर जाएंगे, फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कृष्ण भावनामृत का हमें पालन करना है, और कृष्ण भावनामृत हमें वास्तविक मुक्ति दिला सकता है। अर्थात मैंने आज का टाइटल दिया था, बिना कृष्ण भावनामृत के, क्या दिया था टाइटल? बिना संभव नहीं, बिना यज्ञ सुखी रहना संभव नहीं है। ठीक है, बिना कृष्ण भावनामृत के मोक्ष प्राप्त करना संभव नहीं है, भगवान के धाम जाना संभव नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। आइए हम सब लोग मिलकर अभी जाप कर लेते हैं, और उसके बाद आप 2-4 प्रश्न ले पाएंगे। शाम को आज स्पेशल सेशन रखेंगे आप सभी के लिए। एक स्पेशल एंड वेरी 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 स्पेशल अनाउंसमेंट है, सुन लीजिए प्लीज, सुन लीजिए। स्पेशल अनाउंसमेंट ये है कि सुबह 6 से लेकर के 7 बजे या 7:15 बजे तक, सुबह एवरीडे सुबह 6 से लेकर 7:15 बजे तक आप प्रभुपाद जी के साथ में हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हैं। एवरीडे सुबह 6 बजे या 5:30 बजे से। पहले हम करते थे जब नया नया लॉकडाउन चालू हुआ था, और उस टाइम जब हमने सुबह जो क्लास है वो चालू की थी शाम वाली, उसमें तो हम सेशंस भी गिनते थे। 50 हो गए, 100 हो गए तो एक सेलिब्रेशन होना चाहिए, 150 हो गए तो सेलिब्रेशन होना चाहिए, 200 हो गए तो सेलिब्रेशन होना चाहिए। तो हमने 100 सेशन जब हुए थे ना, तो जो लास्ट ईयर जो क्लास स्टार्ट की थी उसमें हमने सेलिब्रेशन किया था वर्चुअल वृंदावन यात्रा करा करके। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि उन सभी भक्तों ने नाम जप अच्छे से करना शुरू किया। जब मैंने सुबह जो है प्रभुपाद जी के साथ जप का जूम सेशन स्टार्ट किया, तो हम प्रभुपाद जी के साथ सुबह जप का कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। आपको लिंक यही रहेगा। सुबह आप कभी भी, कोई कंपलसरी नहीं है, बट आप उस प्रभुपाद जी के साथ जाप कार्य में सुबह ज्वाइन कर सकते हैं, मॉर्निंग 5 to 7। अब इसके लिए ये नहीं है कि कल से घर में झगड़ा करने लग जाओ आप। हमें तो क्लास अटेंड करनी है ना, चाय बाद में देंगे आपको, चुप हो जाओ भी। ठीक है, वो पूरा प्रैक्टिकल होना है। हमें उनको भी कृष्ण भावना भावित बनाना है ना, तो झगड़ा नहीं करना है, प्रेम से सारा काम करना है। शुरू करते महामंत्र जाप। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदा